नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गणतंत्र दिवस पर देश और राज्य के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में हरियाणा को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने हांसी को नई जिला बनाने और 1,80,000 नौकरियां और 3,200 रुपए में पेंशन जैसी उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। और वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। सीएम नायब सैनी गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीरा स्टेडियम में तिरंगा फहराने पहुंचे और इसके बाद सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारा रक्षा क्षेत्र तेजी से स्वदेशी के रूप में उभर रहा है। सीएम नायब सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जी राम जी योजना शुरू की है और इस योजना के जरिए हमारे प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई हैं। मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि छोटे से राज्य हरियाणा ने प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि कई कैटेगरी में हरियाणा उत्तर भारत में नंबर 1 पर बना हुआ है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं राष्ट्र की सीमाओं के सजग प्रहरियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प का अवसर है। मैं उन अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमें आजादी स्वराज का बहुमूल्य उपहार मिला है। मैं संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी समेत संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का हम सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके 418 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हम आपातकाल के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी 20,000 रुपए मासिक पेंशन देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम अपने राष्ट्र निर्माताओं, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनत कश कामगारों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र अनेक गणों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान आदि को समेटे हुए है। विविधता में एकता का प्रतीक है। इस एकता को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सुंदर ढंग से पिरोया गया है। हमें गर्व है कि देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। हमारी सांस्कृतिक एकता का उत्सव अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी देखा गया है। गर्व और गौरव की बात है कि गत 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला मंदिर को ध्वजारोहण भी किया है। भाइयों बहनों, आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि गणतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना और सरकार बनाना नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र
यानी जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। किसी कवि ने सही ही कहा है, सत्ता नहीं सेवा करें, यही गणतंत्र का सार है। संविधान से मजबूत हुआ लोकतंत्र का आधार है। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।